एक व्यक्ति पर संपादक बनकर एक व्यवसायी को पत्रकारिता का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला डायघर पुलिस थाने से सामने आया है। शिकायतकर्ता साजिद अली साबिर अली शेख, जो पेशे से व्यवसायिक है, उन्होंने खुद को सतर्क पुलिस टाइम्स का मुख्य संपादक बताने वाले शमशुद्दीन शेख पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। साबिर अली शेख ने आरोप करते हुए कहा कि पहले तो शमशुद्दीन शेख ने इमारत निष्कासन मामले में सेटलमेंट करने के लिए उनसे पैसे वसूले और फिर विश्वास हासिल करते ही थोड़े समय बाद पार्टनरशिप में चैनल लॉन्च करने के नाम पर ठगी की और इसलिए साजिद अली साबिर अली शेख ने शमशुद्दीन शेख और उनके साथीदार विजय सिंह चंदनगुड़े के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत डायघर पुलिस थाने में की है। शिकायतकर्ता ने असलम शेख पर भी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मेन रीजन ये था कि ये जो आप अभी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे हमारा एक बिल्डर के साथ में डिस्प्यूट हुआ था। वो बिल्डर को मैंने 55 लाख रुपीस दिया था। इसके बदले में वो मुझे 50-50 का शेयरिंग दे रहा था, मतलब 9 फ्लैट्स देने वाला था, जिसमें से वो 9 फ्लैट्स मुझे नहीं दे रहा था और मेरे साथ में उससे चीटिंग की थी और उसके साथ में मेरा डिस्प्यूट चला। काफ़ी मतलब कंप्लेंट्स वगैरह जो है डायघर पुलिस स्टेशन में हो रहे हैं। और इसी बीच जो है असलम शेख का एक बंदी थी अंजलि राठौड़ नाम की, उसने असलम शेख के ऊपर केस किया था, सेम केस। उसने उसके साथ में 21 लाख रुपए की चीटिंग की थी। तो वो मेरे पास आई थी और उसने ये कहा कि मुझे शमशुद्दीन शेख जो एक क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम चीफ एडिटर है सतर्क पुलिस टाइम्स के, वो आपसे मिलना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा नंबर दे दो उन्हें। और फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया। जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि देखो, असलम शेख को मैं जानता हूँ, असलम शेख बहुत सीधा आदमी नहीं है, वो आपके खिलाफ बहुत जा रहा है और सीएम के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगा, आपकी बिल्डिंग गिराएगा। ये सब चीज़ें मतलब वो मुझे बोलने लगा, मुझे डराने लगा। मुझे ये बोलने लगा कि आप जो है मेरी बात मानो, हम ये सारे काम जो है पैसा दिए बिना होते नहीं है, तो आप मेरे को पैसा दो तो मैं आपका टीएमसी के से भी काम करवा के लेता हूँ और इसके खिलाफ कंप्लेंट भी लेता हूँ। तो उस सूरत में मेरी शमशुद्दीन शेख के साथ में बातचीत शुरू हुई। 2023 अक्टूबर में ये हुआ कि मतलब सितंबर में जो है असलम शेख यहाँ पर टीएमसी ऑफिशियल्स को लेकर आया सर्वे करने के लिए कि भाई ये कब्जा हुआ है, ये धोखादायक बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें करके। और उस सूरत में मेरे को शमशुद्दीन शेख ने डराया कि आपकी बिल्डिंग को असलम शेख गिरा देगा, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे को टीएमसी ऑफिशियल्स को पैसे देने पड़ेंगे ताकि ये बिल्डिंग गिरे नहीं, और इसके नाम पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो वो इसके नाम की कंप्लेंट करने के लिए उसने डीसीपी साहब का नाम लिया और टीएमसी ऑफिशियल्स के लिए करने के लिए उसने हमारे चीफ मिनिस्टर के पीए का बताया कि भाई वर्षा से फ़ोन आ गया है और पीए के साथ में बैठा हूँ, डीसीपी को फ़ोन कर दिए है, अभी सीनियर से बात हो गई है और सीनियर जो है कल के कल इसके ऊपर एफआईआर लेने वाला है। ये सब चीज़ों का मुझे आश्वासन दिया और उसने मुझसे पैसे लिए। कुछ पैसे उसने रिकॉर्ड अकाउंट में लिए, कुछ पैसे कैश में लिए। शमशुद्दीन शेख के साथ में एक विजय चंदगुड़े करके थे, जिनसे मैं जाके मिला था, मैंने सारी फाइल असलम की दी थी। वो ही मुझे कह रहे थे कि भाई मेरा डीसीपी के साथ बहुत अच्छी पहचान है और जो सीनियर है, अभी जो नया सीनियर आया है, वो भी मेरे पहचान का ही है, तो ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा और कल के कल इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। हाँ, तो फिर चंदगुड़े को मैंने पहले तौर पे 50,000 रुपये दिए अकाउंट में। फिर मैंने 1 लाख रुपया डीसीपी ऑफिस के सामने उनको दिए। फिर 5 लाख रुपया वो मेरी बिल्डिंग के नीचे उन्होंने 2 बंदे को भेजा, वो लेके गए, जिसके सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो मेरे को बोल रहे कि पैसे भेज दो, अभी वर्षा से फ़ोन आ गया है, ये हो गया है, सीनियर से बात हो गई है, सारी मेरी रिकॉर्डिंग है और मैंने ऑफिशियल्स को दे दिया। फिर ये हुआ 7 लाख रुपया। फिर 2 लाख रुपया उन्होंने अपनी मैगज़ीन का बोलका लिए कि मेरे मैगज़ीन में अभी आपने सब कुछ तो किया ना, मैंने आपके लिए सब कुछ किया और अभी मामला रुक गया है, तो अभी आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मेरे लिए करने के लिए आप जो है मेरे मैगज़ीन के लिए 2 लाख रुपया दो। तो मैंने उनकी मैगज़ीन के लिए मैंने उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया और 50,000 रुपया दिसंबर में उनको ट्रांसफ़र किया। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पहले ये इंट्रोड्यूस ही हुआ ये बोल के कि सतर्क पुलिस टाइम का चीफ एडिटर है, ठीक है। लेकिन जब सारी चीज़ें चल रही थी, मैं इसी चीज़ से डर रहा था कि भाई ये चीफ एडिटर है, पावरफुल आदमी है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और ये इन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक खोटा गुनाह भी दाखिल किया एपीएमसी पुलिस स्टेशन में, अपना शमशुद्दीन शेख ने।
सिर्फ इसके लिए कि भाई मैं अभी उनसे ये जो 9 लाख रुपए उन्होंने लिया था, मैं उनसे डिमांड कर रहा था कि आपने काम तो किया नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और साथ ही साथ आप जो है बोगस रिपोर्टर हो। तो उस बिना पे हमने इधर पे 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को हमने यहाँ पर सीपी साहब के यहाँ कंप्लेंट दी थी। वो कंप्लेंट को फॉरफिट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, इन लोगों ने मेरे ऊपर खोटा गुनाह किया एपीएमसी, और वहां पर मेरे को उन लोगों ने बिजी किया ताकि यहाँ पर इनके खिलाफ गुनाह नहीं दाखिल हो सके। तो उस सूरत पे फिर हम, जब मैं, मुझे जो है कोर्ट से इंटरिम मिला, मैं आया, और कोर्ट से इंटरिम मिलने के बाद फिर आके मैंने अपनी एक कंप्लेंट की अपने किरण भाई को, और ये प्रेस संपादक और पत्रकार सेवा संघ के ये प्रेसिडेंट, थाने जिला के प्रेसिडेंट है, तो इनसे मेरी बात हुई। इनसे मैंने कंफर्म किया कि भाई ये जो बंदा है ये वाकई में चीफ एडिटर है या सतर्क पुलिस टाइम्स इसका खुद का है या नहीं। तो इन्होंने सारी चीज़ें इंक्वायरी की, सारी चीज़ों से हमें पता चला कि सतर्क पुलिस टाइम्स भी इसका नहीं है, और ना ही ये मतलब ये वैलिड कार्ड सब लोगों को बांट सकता है। ये सब लोगों को 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए में आईडी कार्ड बांटता है सतर्क पुलिस टाइम्स का, कि आप रिपोर्टिंग करो और जाओ, आपको जो करना है करो, मतलब रिपोर्टिंग करो ना, उससे आरटीआई मारो, जो सारी चीज़ें, मतलब उसका पूरा टोटल उसका खंडनी का काम है। हम यहाँ पर मतलब पुलिस के पास खंडनी का ही आरोप तय करने के लिए गए थे, लेकिन फिर जो बात हुई लॉ ऑफिसर से सारी चीज़ों, तो उन्होंने कहा कि 420 दाखिल होगा, और 420 हमने दाखिल किया, और अभी जो है केस जो है अभी कोर्ट में जाएगा। और इस मामले में ऐसा है कि जैसे हमने केस किया तो फिर उसने एक अपने ही फेसबुक पे एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बोला, उसने झूठ बात की कि ये जो है हमने पैसा देके इसके ऊपर झूठा गुनाह किया है, जबकि हमारे पास सारे सबूत है। कोई भी हमने झूठा उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया है, सारे सबूत है, सारे जो चीज़ जो उन्होंने हमसे पैसे लिए वो भी हमने अकाउंट में दिए हैं, जो कैश दिए उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज़, हम कोई बात झूठ नहीं बोल रहे। और साथ ही साथ आप किरण भाई से सुन लीजिए कि वो एडिटर भी नहीं है। मी किरण पडवळ, प्रेस संपादक व पत्रकार सेवाचा ठाणे जिल्हा अध्यक्ष। माझ्या शेजारी बसले उद्योजक आहेत साजिदभाई शेख, यांचा परिचय कालांतराने यांची एक फसवणूक झाली होती पत्रकारामार्फत, ज्या संदर्भात आपण आज जी पत्रकार परिषद घेतोय। शमशुद्दीन शेख नामक एक पत्रकार आहे जो स्वतःला सतर्क पोलीस टाइम्सचा संपादक म्हणून घेतोय। तर यांनी त्याच्याबरोबर बरेचशा काही व्यावसायिक बाबीच्या संदर्भात भेटीगाठी झाल्या, इतर काही गोष्टी झाल्या, आणि त्याच्यात त्यांची फसवणूक झाली। या इमारतीत जिथे आपण पत्रकार परिषद घेतो या इमारतीचाच मुद्दा खूप मोठा गहन होता, जवळजवळ 50 ते 60 लाखाची यांची फसवणूक झाली। तर त्या संदर्भात शमशुद्दीन शेखचा यांचा परिचय झाला, आणि शमशुद्दीन शेखने कालांतराने यांची मोठी फसवणूक केली। तर तो खराच पत्रकार आहे का, पत्रकारितेचे नियम काय, म्हणून एक पत्रकारितेत येण्यासारखं यांची स्वतःची भगिनी व हे इच्छुक असताना जर त्यांची फसवणूक होते, तर यांनी आमच्या पत्रकार संघाकडे एक याचना केली, एक अर्ज केला की जर पत्रकारिता एवढी मलिन होत असेल, आमच्यासारखे जर होतकरू जर पत्रकारितेत येण्यासाठी प्रोत्साहन जर तुम्ही देत नसाल तर काय होतं, समाजामध्ये काय चाललंय। तर आम्ही यांचं पुरेपूर दखल घेत आम्ही याची व्हेरीफाय केलं। तर याने जे सतर्क पोलीस टाइम्स आमचं पंजीयक कार्यालय नवी दिल्ली यांच्या मार्फत पूर्ण पडताळणी करण्यात संदर्भात असं आढळलं की हे स्वतःचं त्याचं टायटलही त्याच्या नावावर नाहीये। हा बरेचशा लोकांची अशीच फसवणूक केली, लोकांना व्यावसायिक भागीदारी करून फसवतो असे यांनी बरेच जिल्हा स्तरावर खूप मोठे यांनी प्रकरण केलेले आहेत। तर त्याविषयी मी आपल्या माध्यमातून हेच आव्हान करेल, जर या व्यक्तीला द्वारे जर काही तुम्हाला फसवणूक झाली असेल तर कृपया स्थानिक पोलीस स्टेशन किंवा आमच्या पत्रकार संघटनेशी संपर्क साधावा। चांगला प्रश्न तुमचा। वर्तमानपत्र हस्तांतरण जी प्रक्रिया आहे ती खूप किचकट आहे। एखादं वर्तमानपत्र हस्तांतरण करताना त्याचे नियम, उदाहरणार्थ ह्या शमशुद्दीन शेखने तर पाळले नाहीत, आणि त्याचं एक प्रकारे दुरुपयोग केलेला आहे समाजामध्ये। याला जेव्हा गरज भासेल तेव्हा वर्तमानपत्र काढणं, ऑनलाईन काढणं, आणि ज्या व्यक्तीकडून, जाधव म्हणून एक गृहस्थ आहेत मुंबईचे, ज्या व्यक्तीकडून यांनी वर्तमानपत्र घेतलेलं आहे त्या व्यक्तीलाही आम्ही संपर्क साधला। तो बोलतो मी यांना वर्तमानपत्र माननीय आरएनआयच्या गाईडलाईनच्या अंतर्गत मी हस्तांतरण प्रक्रिया केलेली आहे, पण पुढची जी काही पूर्तता आहे ही संपूर्ण त्या शमशुद्दीन शेखची आहे। तर त्याच्याशी संबंध नसताना यांनी अशाच शेख सारखे जे व्यावसायिक आहेत, इतर जे होतकरू आहेत, त्यांना फसवणूक केलेली आहे। आणि प्रश्न राहिला, हे पूर्वी जे मासिक होता आणि आता जे साप्ताहिक आहे, हे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत जे एसडीओ येतात त्यांना वर्तमानपत्राचं घोषणापत्र द्यावं लागतं, पण याच्या अंतर्गत यांच्या ज्युडिकल सर्कल येतं किल्ला कोर्ट मुंबई,
इथे यांनी घोषणापत्र दिलेलं आहे, पण त्याची पूर्तता त्या अवधीमध्ये केलेली नाहीये. तर ही मोठी फसवणूक आहे. ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क.